एक और देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते रुड़की के निवासी वरिष्ठ नागरिक प्रवीण अरोड़ा ने जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा है, जिसके द्वारा उन्होंने मांग की है कि कोरोना महामारी के चलते जब से लॉकडाउन लगा है तभी से आमजन को बहुत से फायदे देखने को मिले हैं। उनकी मांग है कि सरकार हर महीने एक रविवार को सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी न देकर काम करवाए। साथ ही साथ सभी दुकानदार भी अपनी मासिक छुट्टी के दिन दुकान खोलें और इन 12 दिनों के बदले साल के आखिर में 12 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया जाए, जिससे वातावरण अपने आप शुद्ध हो जाएगा और सरकार को भी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि मौजूद हालात के बाद कुदरत ने ये करके दिखा दिया है। उनका मानना है कि सरकार अगर ये कानून लागू कर दे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर अफसार काजमी का भी कहना है कि लॉकडाउन के चलते गंगा भी बिल्कुल शुद्ध हो गई है और गंगा का पानी बिल्कुल निर्मल हो गया है। साथ ही साथ वातावरण भी शुद्ध हो गया है, जो कि लॉकडाउन का ही नतीजा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार द्वारा रुड़की के इन वरिष्ठ नागरिक के ज्ञापन पर क्या फैसला लिया जाता है। बहरहाल इनके द्वारा उठाए गए मांग को लेकर कहीं न कहीं शहर के लोग भी खासे उत्साहित हैं। देश भर में इस समय संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है कोरोना महामारी के चलते। जहां देश ही नहीं, पूरे बात की जाए पूरे विश्व की, पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। उसके चलते हुए भारत की बात की जाए तो भारत में भी पिछले तकरीबन 2 महीने 10 दिन तकरीबन हो चुके हैं, जिसको लेकर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है और चौथा चरण लॉकडाउन का अब खत्म होने की कगार पर है। वहीं बात की जाए रुड़की की, हम फिलहाल रुड़की में मौजूद हैं। रुड़की के एक हमारे समाज सेवी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जिन्होंने इस लॉकडाउन के चलते अपने कुछ विचार रखे हैं और कुछ मांग की है, जिस मांग को लेकर इन्होंने एक अपना ज्ञापन रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है उनको सौंपा है, जो ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से कुछ गुहार लगाई है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण अरोड़ा जी, इनसे हम जानना चाहेंगे। अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान समाचार में। आपसे जानना चाहेंगे, आपने ज्ञापन दिया है रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने, किस बाबत आपने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से आपने अपनी क्या बात रखनी चाहिए, किसके थ्रू दिया? मैंने पहले तो मैं रुड़की वासियों को और पूरे देशवासियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदया के द्वारा एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री जी को भेजा है, जिसमें मैंने जो महसूस किया, जो मेरे जीवन का एक तजुर्बा है, मैंने जो महसूस किया, मैंने वो उनसे कहा है कि 15 दिन में हमें प्रकृति ने बिल्कुल शुद्ध वातावरण करके दे दिया और उसके बाद हमने अरबों खरबों खर्च कर दिए, मतलब पूरे वर्ल्ड ने खर्च कर दिए कि इस जलवायु को या इस प्रदूषण को खत्म किया जा सके, लेकिन किसी से नहीं हुआ। और प्रकृति ने कहा कि मैं तुम्हें नज़ारा दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो। और प्रकृति ने हमें 15 दिन में दिखा दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। ना मुझे कोई तुम्हारे नए पेड़ चाहिए, ना कुछ चाहिए, जो संसाधन है मैं उनसे सब कुछ साफ कर सकती हूँ। और इस बात को आज देश क्या विदेश भी मानता है कि प्रकृति ने बहुत कुछ कर दिया है। और मैंने ये मांग की है कि सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि साल में 52 इतवार होते हैं, या जिसकी जैसे हिसाब से छुट्टी होती है, महीने का एक दिन काम करवाइए, एक इतवार काम करवाइए, ये साल में 12 इतवार हो जाएंगे। और वो 12 इतवार इकट्ठा करके ना किसी दुकानदार को नुकसान है, ना किसी सरकार को नुकसान है, ना किसी किसान को नुकसान है, ना कुछ है। उसके बाद 12 दिन का एक लॉकडाउन हर साल अगर कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ ये कहेंगी कि वह कुछ हमें हमारे बुजुर्ग दे गए हैं, जैसा कि हमारे बुजुर्गों ने आज से 40 साल पहले हमें दिया था। उसके बाद मैंने ज्ञापन भेजा है और एसडीएम महोदया ने, हो सकता है कि कोरोना की वजह से ना भेज पाई हूँ, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करूँगा कि उसको पढ़कर प्रधानमंत्री जी के पास भेजने का कष्ट। क्या मानते हैं जो ज्ञापन आपने ज्ञापन भेजा है, अभी हालात मौजूदा हालात की बात की जाए तो अभी तो फिलहाल के हालात चल रहे हैं, तो कितनी प्रकृति फिलहाल शुद्ध हुई है और इस ज्ञापन को लेकर क्या ऐसा होगा जिसको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए देशवासियों को इसका लाभ मिल सके? मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि चाइना की देन है। क्या आप इसकी वैक्सीन बना लेंगे, तो लोगों को लगा भी देंगे, पैसा भी लेंगे, फ्री में तो लगाएंगे नहीं। और उसका क्या है कि क्या आप उम्मीद करते हैं कि चाइना दोबारा नहीं देगा? और अगर ये प्रकृति की देन है तो हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रकृति से टकरा सकें। अगर हम में प्रकृति से टकराने की सामर्थ्य होती तो हम अब तक इसकी वैक्सीन बना लेते। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस बात को देख लो कि जितने भी गंगा किनारे शहर हैं, यहाँ से लेके बंगाल तक जहाँ तक ये गंगा गई है, उनमें आप महसूस करेंगे कि कोरोना के जो बीमार हैं वो कम हैं।
कोई बाहर से आ गया वो तो उसका तो कुछ वो नहीं है। अब रुड़की में उत्तराखंड में आप देख लो कितने थे, लेकिन जब से बाहर के लोग आए हैं तब से यहाँ संख्या बढ़नी शुरू हो गई। नहीं तो पिछले 2 लॉकडाउन में 3 लॉकडाउन तक कुछ नहीं था यहाँ। चौथे लॉकडाउन में लोग बाहर से आए हैं, रेलगाड़ियाँ चली हैं, तभी ये होना शुरू हुआ है। नहीं तो जितने भी यहाँ से लेके गंगोत्री से लेके पश्चिम बंगाल तक आप इस बात को देख लो। और दूसरा ये है कि इससे लाभ ये हुआ है कि आज जितने भी 80% दमे के मरीज हैं उन्होंने इनहेलर लेना बंद कर दिया। अगर मैं आंकड़े नहीं दे तो आप इस तरह से आंकड़े जुटा सकते हैं। दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं कि ना तो मच्छर है ना कुछ है। इस वातावरण को आप देखिए क्या दिया प्रकृति ने हमें, और हम चाहते हैं कि इस प्रकृति को हम अपने स्वार्थ में गंदा ना करें। हर साल ये होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है पटाखे मत चलाओ, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है पुराली मत जलाओ, दूसरा कहता है कि भाई तुम नव वर्ष मत मनाओ। मैं कहता हूँ तुम सब कुछ मनाओ, पटाखे भी चलाओ, पुराली भी जलाओ, और इवन भी मत करो। साल में 12 दिन दे दो प्रकृति को। जब वो 15 दिन में 40 साल का तुम्हारा प्रदूषण समाप्त कर सकती है तो 12 दिन में तो तुम्हें जन्नत बना देगी। 12 दिन में तो वो हमें जन्नत बना देगी। ना हमें कोई बीमारी होगी तो देश स्वस्थ रहेगा। और दूसरा इस प्रदूषण का फर्क ये पड़ेगा कि ग्लेशियर कम पिघलेंगे। जब ग्लेशियर कम पिघलेंगे तो पानी की बर्बादी कम होगी, समय पे बारिश होगी, समय पे सर्दी पड़ेगी। अब आप देख रहे हैं वातावरण है, 2 दिन गर्मी पड़ती है और बारिश आ जाती है। ये प्रकृति का शुद्ध वातावरण ही तो है, और क्या चाहता है आदमी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात की जाए तो साफ तौर पर परवीन अरोड़ा जी का साफ तौर पर कहना है कि वायु बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है, जल बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। 2 महीने के लॉकडाउन में प्रकृति ने वो करके दिखा दिया है जो आज तक नहीं हो पाया था। वहीं बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि सरकारों द्वारा भी कहा जाता है कि प्रदूषण है। तो इन सब बातों को लेकर जो इनका विचार है, कहीं ना कहीं जो इनका विचारणीय है। देखने वाली बात यही होगी, इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन इनका आगे पहुंचेगा तो सरकारें किस तरह का निर्णय ले पाती है। हालांकि अभी आने वाले समय में यह समय ही बताएगा कि सरकार इसे लागू कर पाती है नहीं। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की। टाउन में वाटर क्वालिटी की, गंगा की गुणवत्ता पे क्या असर पड़ा है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री भी बंद है। और बेसिकली उत्तराखंड में तो इंडस्ट्री का कोई भी एफ्लुएंट गंगा में नहीं गिरता है। उत्तराखंड का बेसिकली गिरता है रामगंगा में और जाके उत्तर प्रदेश में मिलती है। और यहाँ सिटकुल हरिद्वार का जो है वो बराबर में किसी एक नाले में, छोटी नदी में गिरता है, उसके बाद जो है गंगा तक नहीं पहुँच पाता। तो असल तो यहाँ टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, तो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं बिल्कुल बंद हैं, सबको पता है लॉकडाउन में। तो हमने देवप्रयाग से लेकर गंगा के जहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा है, जहाँ तक हरिद्वार के नीचे डाउन स्ट्रीम में, वहाँ तक हमने मॉनिटर करा और देखा कि भाई क्या असर पड़ रहा है। तो फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है, क्योंकि टूरिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं है, गंगा हर की पौड़ी पे स्नान वगैरह नहीं हो रहा है। तो हर की पौड़ी तक आप जो हैं कॉलीफॉर्म, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, जिसका बैक्टीरिया का पैथोजन बैक्टीरिया का इंडिकेटर होता है, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो मिला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये लगी कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है हरिद्वार के नीचे, क्योंकि हरिद्वार में पहले कुछ STP बने हुए थे लेकिन सीवेज ज़्यादा आ रहा था। तो वो अनट्रीटेड सीवेज जो है बिना सफाई किया हुआ पानी डायरेक्ट, कुछ हिस्सा 70% ट्रीट हुआ, 30% ऐसे ही चला जाता था गंगा में। अब वो प्लांट बन गए तो सारा का सारा सीवेज जो है उसमें डाइवर्ट हो गया। वहाँ पर भी डिजॉल्व ऑक्सीजन अच्छी मिली, BOD 3 मिली, 3 से कम मिली, और कॉलीफॉर्म्स भी कम मिले। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप जो हैं सारा का सारा सीवेज जो है डाइवर्ट करें, क्योंकि पब्लिक तो है ही, सब की सब जो लोग रह रहे हैं वो तो है ही, प्लांट पानी तो आ ही रहा है, और टूरिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से थोड़ा सा काफ़ी फ़र्क पड़ा है।